हेलो डियर स्टूडेंट्स, और सब ठीक ठाक। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि WH वर्ड का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। इस WH वर्ड में हम लोग बात किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर। तो आइए आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि WH वर्ड जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में आता है तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा वर्ड का इंट्रोगेटिव होगा? WH वर्ड का इंट्रोगेटिव। इसमें देखिएगा तो एक्टिव वॉइस का आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस का स्ट्रक्चर आपका एक्टिव का होगा। सबसे पहले तो WH वर्ड होगा। यहां पर हु की बात हम नहीं करेंगे, हु को छोड़कर, क्योंकि अगले इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हु वाले, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में आता है। तो WH वर्ड प्लस डू, डज, डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आता है? डू, डज, डिड। उसके बाद आपको आएगा यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब जो V1 के स्वरूप में होता है, उसके बाद यहां पर आएगा आपको ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। बहुत इजी स्वरूप है इसका पैसिव का। देखिएगा, सबसे पहले जब WH वर्ड दिया हुआ है तो WH वर्ड से ही प्रारंभ करेंगे। उसके बाद यहां पे देखिएगा कि डू, डज, डीड को पहले लिखा हुआ है। जब डू, डज, डीड को पहले लिख दिया है तो पैसिव में सबसे पहले, इससे पहले हम लोग लिखते हैं बी फॉर्म को, और बी फॉर्म के रूप में कौन कौन आएगा? तो डू के लिए आएगा एम और आर, क्योंकि डू क्या है? V1 है, तो V1 में एम और आर आता है। डच के लिए आएगा आपको इज, और डिड के लिए आएगा वाज और वेयर। ये आपका बी फॉर्म के रूप में आ गया। अब बच गया क्या आपका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। बी फॉर्म तो लिख चुके हैं। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बदलते हैं उसके बाद स्थान बी फॉर्म का होता है। हम लोग बी फॉर्म को ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो बच गया क्या लिखने के लिए? V3। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि ये हो जाएगा आपको V3 स्वरूप। उसके बाद सब्जेक्ट को किस में बदल देते हैं? बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट में। ये बनता है इसका पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड का प्रारंभ से जो होता है उसका। आइए इस पे एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बोल दिए हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव क्या बनेगा? सिंपल सी बात है। देखिए, तो WH वर्ड है तो WH वर्ड को लिख दिए। डू के लिए क्या आएगा? एम और आर में से कोई एक आता है, यानी कि यहां पर क्रिकेट बनेगा सब्जेक्ट। तो क्रिकेट के अनुसार आर की इज लगेगा, यानी यहां पर हो जाएगा इज। उसके बाद यह जो आपका ऑब्जेक्ट है बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहां पे हो जाएगा आपको क्रिकेट। उसके बाद लिखना है V3, तो प्ले का V3 प्लेड। उसके बाद लिखना है बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो बाई, और यहां पे सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे हम लोग। हमने लिख दिया वेयर डिड ही राइट अ लेटर, इसका पैसिव बनाइए। तो WH वर्ड है तो WH वर्ड को वैसा ही छोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? वेयर
डीड के लिए क्या होता है, वाज और वेयर, यानी वाज या वेयर दोनों में से कोई होगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए लेटर है, तो लेटर जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यानी वेयर वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी ए लेटर, उसके बाद हमको क्या लिखना है, V3, तो राइट का V3, रिटेन। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो इस टाइप से इसका पैसिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो WH वर्ड से प्रारंभ करने वाला इंट्रोगेटिव था उसका स्ट्रक्चर देखे, उसका कॉन्सेप्ट देखे हैं, और उस पर कुछ एग्जाम्पल की हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH वर्ड के रूप में हु भी आता है, तो हम लोग हु वाला का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो हम लोग WH वर्ड लिखे हैं, WH वर्ड की जगह पर कर दीजिए हु। देखिएगा हु का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बनाइए इसका पैसिव। कुछ नहीं करना है, पीछे भी बताया गया है आप लोग को कि हु बदल जाता है किसमें, बाय हुम में, बाय हुम। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदल देते हैं तो उसके बाद बच गया वर्ब का तीसरा रूप। यही तो इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए इसी को हम लोग बना लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में हमने लिख दिए हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव पे ध्यान दीजिए। तो सिंपल सी बात है, हु को किस में बदलना है, बाय हुम में। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है यहां पे, काटिए जी, ठीक हो गया। कहा तो इसे मिस्टेक आया हुई थी जो